नमस्ते स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए लेटर और एप्लीकेशन को पढ़ेंगे और ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम लोग 3 वीडियो को कवर करेंगे जिसमें सारा का सारा लेटर्स और एप्लीकेशन आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 12th क्लास बिहार बोर्ड के लिए जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैंने एक बेहतरीन गेस पेपर बनाया है जिसमें सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला गया है। तो अगर आप इस गेस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप करके वहाँ पे इसका लिंक ले सकते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं लेटर और एप्लीकेशन। तो सेंटअप एग्ज़ाम 2022 में एक लेटर पूछा गया था। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर विजिट टू राजगीर। कहता है अपने दोस्त के पास एक लेटर लिखिए जिसमें आप बताइए कि आप राजगीर को विजिट किए हैं और आपको राजगीर कैसा लगा। तो देखिए जो ये लेटर है ना, बिल्कुल बिहार बोर्ड का एकदम सेम फॉर्मेट है। बिहार बोर्ड जो भी लेटर पूछता है एकदम पिछले 10 सालों से एक ही पैटर्न है। तो मैं उसको अच्छे से एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपके एग्ज़ाम में एक भी लेटर और एप्लीकेशन के क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो 3 टाइप्स के लेटर और एप्लीकेशन के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब वो कौन कौन से टाइप के पूछे जाते हैं उसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप पूछा जाता है इनफॉर्मल लेटर का पूछा जाता है। इनफॉर्मल लेटर को हम लोग पर्सनल लेटर भी कहते हैं। अब मैं आपको समझा देता हूँ और आपको क्या करना है ना कि सभी टाइप के एक एक जो लेटर है ना उसका फॉर्मेट सिर्फ याद कर लेना है। बस आपको इतना ही करना है और आपके एग्ज़ाम में काम बन जाएगा। तो इनफॉर्मल लेटर में ऐसे लेटर आते हैं जो हम फैमिली के पास लिखते हैं और अपने दोस्तों के पास लिखते हैं। कहने का सीधा मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति से आपकी जान पहचान अच्छी होती है उसे आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अपने पिता के पास एक लेटर लिखो, अपनी माँ के पास लिखो, अपना भाई, अपनी बहन या अपने दोस्त के पास एक लेटर लिखो। तो इस तरह के कोई भी लेटर आपका एग्जामिनर पूछे आप उसे बहुत ही आसान तरीके से आप लिख पाएंगे और इस वीडियो में इसी का फॉर्मेट देखेंगे। तो ये हुआ पहला टाइप। दूसरा टाइप जो पूछता है वो पूछता है लेटर टू ऑफिसर। किसी कंपनी के ऑफिसर को लेटर लिखना है या फिर किसी एडिटर को लिखना है। तो आज तक बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ना वो सारे के सारे लेटर के क्वेश्चन में 100 से 100 बार, मतलब अगर 100 बार फॉर्मल लेटर पूछा गया है तो 100% बार एडिटर का ही पूछा गया है। तो ध्यान से सुनिए और समझिए। तो फॉर्मल लेटर उस तरह के व्यक्ति के पास लिखा जाता है, उस पर्सन के पास लिखा जाता है जिससे हम फॉर्मल होते हैं। कहने का मतलब कि उससे हमारी ज़्यादा जान पहचान नहीं होती है, उन्हें हम जानते नहीं हैं। जैसे किसी ऑफिसर के पास लिखना है, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लिखना है, किसी बैंक के मैनेजर के पास लिखना है या फिर किसी कंपनी के मैनेजर के पास लिखना है। तो अपने एग्जाम में जो ये टाइप वाला लेटर पूछता है वो एडिटर वाला पूछता है। इसका फॉर्मेट कल के वीडियो में देखेंगे। और तीसरा टाइप पूछता है एप्लीकेशन। बेसिकली बिहार बोर्ड में ये भी बिल्कुल रिपीटेड है, मतलब बार बार ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इससे ज़्यादा तो पूछ ही नहीं सकता। तो एप्लीकेशन लेटर टू प्रिंसिपल पूछे जाते हैं, कभी कभी लेटर टू हेडमास्टर पूछे जाते हैं। जो स्कूल और कॉलेजेज में जो एप्लीकेशन दिए जाते हैं इस तरह के एप्लीकेशन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसका फॉर्मेट नेक्स्ट दिन देखेंगे, मतलब अगले वीडियो में। आज हम लोग ये वाला करने वाले हैं और इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा। तो ये ही 3 टाइप है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चलिए
अब यहाँ पे मैंने वही बात जो अभी लिखा है उसी बात को यहाँ पर लिखा है कि लेटर और एप्लीकेशन आपके एग्जाम में 3 टाइप्स के पूछे जाते हैं। पहला लेटर टू फादर, या फिर लेटर टू मदर, या फिर लेटर टू ग्रैंडफादर, या फिर लेटर टू फ्रेंड, मतलब अपने माँ के पास, पिता के पास, दादा के पास, दादी के पास और दोस्तों के पास। और यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है सिर्फ फॉर्मेट याद रखिए, मतलब लेटर को आपको पूरा का पूरा नहीं याद रखना है बल्कि उसका जो फॉर्मेट है, मतलब लेटर लिखे कैसे जाते हैं वो याद रखना है। फिर आपको फादर पर दे दे या मदर पर दे या फिर इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप को लेटर लिखने को बोला जाए, आप बहुत आसान तरीके से लिखेंगे। अभी मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। दूसरा टाइप है लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, जो मैंने अभी आपको समझाया ही है, तो इसका भी सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है। और तीसरा है एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, इसका भी फॉर्मेट याद रखना है। तो आपको सिर्फ 3 फॉर्मेट याद रखना है और आपका काम 5 नंबर का बन जाएगा। तो चलिए फॉर्मेट को समझते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाए हुए हूँ ये एनसीईआरटी का जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है उसका लगाया हुआ हूँ। मतलब इस तरह से लेटर का जो भी फॉर्मेट होता है कुछ ऐसा होता है, या फिर यहाँ पे आप देख लीजिए या फिर यहाँ देख लीजिए। लेकिन हमारा बिहार बोर्ड में फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है। जो पुराना स्टाइल है लेटर लिखने का वो वही आजकल चलता आ रहा है। तो हम लोग बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो वही फॉर्मेट आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फॉर्मेट 1 जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये पर्सनल लेटर। मतलब अगर आपका एग्जामिनर आपके मम्मी पापा भैया दीदी भौजी किसी के पास जो पर्सनल है ना, जो पर्सनल मतलब रिलेशनशिप है, दोस्त के पास हो गए, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे आसान से लिखेंगे। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ जो कि आपके सेंटअप एग्ज़ाम 2022 में जब आप जा रहे हैं, मतलब 2022 के लिए जो सेंटअप एग्ज़ाम अभी लिया गया है उससे ये क्वेश्चन उठाया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कहता है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर विजिट टू राजगीर। मतलब अपने दोस्त के पास लेटर लिखना है जिसमें आपको ये वर्णन करना है, ये डिस्क्राइब करना है अपना विजिट, और वो कहाँ का विजिट, राजगीर का। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला बात यहाँ से अब आप गौर से सुनिएगा। तो सबसे पहला बात आप जहाँ से लेटर लिख रहे हैं और याद रखिएगा यह इसी तरफ राइट टॉप पे ही आपको एक जगह का नाम, जिस जगह से आप लेटर को लिख रहे हैं, और आप अपने एग्ज़ाम में ये एग्जामिनेशन हॉल ही लिखेंगे या फिर कॉलेज का नाम लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं आपको डिटेल में एक बार बता देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। आपको क्या करना है ना कि अपने एग्ज़ाम में यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल ही लिखना है। हर हालत में आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल। कब? जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मैं अपने घर से लिख रहा हूँ तो अपने शहर का नाम लिख दिया बिहार शरीफ, और उसके नीचे आपको बताना है उस दिन का डेट। आज का हमारा तारीख है 17 नवंबर 2021 है, लेकिन हमने यहाँ पे 22 लिख दिया है। ये गलती से हो गया बट आप समझिए। ठीक है, आपको क्या करना है उसके बाद डेट लिखना है। समझ आया? पहले जगह का नाम उसके बाद डेट। क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ तो आपने लिख लिया इस टॉप पे, सबसे ऊपर पे राइट टॉप पे। अब यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है डियर सुरेश। आपका दोस्त का नाम अगर सुरेश है तो आपको लिखना है डियर सुरेश। अगर आपका दोस्त का नाम अंकित है तो आपको लिखना है डियर अंकित, या फिर आप डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं। अगर आपके दोस्त का नाम मोनू है तो आपको लिखना है डियर मोनू। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? और अगर अपने पिता के पास लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड फादर, या फिर डियर फादर भी लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको रिस्पेक्टेड फादर लिखना ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि पिता पूजनीय होते हैं, रिस्पेक्टेड होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से लिखना है रिस्पेक्टेड मदर। समझ में आ रहा है ना? आप अपनी छोटी बहन को लिख रहे हैं तो आपकी छोटी बहन का नाम अगर मोनी है तो आप लिख सकते हैं डियर मोनी। समझ में आया? तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है।
ठीक है जी। अब तीसरा बात, यहाँ पे कॉमा लगाना है। ये पुराना स्टाइल में कॉमा लग रहा है तो आपको पुराना स्टाइल ही बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे कॉमा लगाना ही होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़नी है, यहाँ पे एक लाइन आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, लेटर को स्टार्ट करना है। तो मैं सभी तरह के, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो पता चल जाता है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी करना नहीं आता है, तो वो कहते हैं सर आप ऐसा कुछ बता दीजिए जिसे मैं रट लूं और अपने एग्जाम में लिख लूं। तो उसी तरह का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना, इसको रट लेना है। अगर आप अपने से खुद से लिख सकते हैं तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि हमें सिर्फ याद करके जाना है। तो आपको क्या करना है, ये लाइन जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, आगे ब्लैक कलर से भी दिखाई देगा, तो जो भी ब्लू कलर से यहाँ पे दिखाई देगा वो हर तरह के लेटर में आपको ठीक वैसे ही होगा। मतलब कि अगर आपको कल एग्जामिनर कह देता है कि अपने पिता के पास लिखो, तो ये ब्लू कलर वाला कोई चेंजिंग नहीं करेगा। अगर एग्जामिनर कह देता है अपनी माँ के पास लिखो, तो ये ब्लू कलर वाला जो भी मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ वो चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ। बेसिकली ये लिखा क्या है, लिखा हुआ है आई एम वेरी वेल विथ माई हेल्थ एंड होप यू आर ऑल्सो फाइन। मतलब मैं यहाँ खुश हूँ, अपने जो मेरा स्वास्थ्य है उसके साथ खुश हूँ और आशा करता हूँ कि तुम भी अच्छे होगे, तुम भी वहाँ पे मतलब स्वस्थ होगे, ऐसा आशा करता हूँ। आई प्रे टू गॉड फॉर योर वेल फ्यूचर। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा जो आगे आने वाला जो भविष्य होगा ना, मतलब तुम्हारा अच्छा होगा। यहाँ तक ना आपको रट लेना है। अगर आपको कुछ ज़्यादा नहीं आता तो आपको रट लेना है। और लेटर में पता है आपको 5 नंबर स्टेप बाय स्टेप मिलता है। मतलब आपने इतना लिख लिया तो 1 नंबर, आपने इतना लिख लिया, मतलब लिमिटेड नंबर है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये होता है लेटर का फ़ायदा। अब मैं आगे के लाइन में लिख रखा हूँ आई एम राइटिंग अबाउट माई विजिट टू राजगीर। अब देखिए, इस लेटर में क्वेश्चन ही था कि राजगीर में जो विजिट किए हैं उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे मैं लिख दिया आई एम राइटिंग अबाउट माई विजिट टू राजगीर। और अगर किसी दूसरे टॉपिक में अगर रहेगा, किसी दूसरे टॉपिक में किसी दूसरे चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे अबाउट माई विजिट टू राजगीर। बस आपको इतना ही करना है यहाँ पे, और इतना रट लेना है। सभी तरह के पर्सनल लेटर में आप ये लाइन को लिख सकते हैं। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद फिर से आपको एक लाइन का गैप लेना है, मतलब एक लाइन यहाँ पे फिर से छोड़नी है। आप समझ रहे हो ना। अब इसके बाद मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ कि जब भी पैराग्राफ चेंज करो तो यहाँ पे कुछ ऐसा इमोशनल वर्ड को डालो ताकि एग्जामिनर पढ़ के उसके माइंड में एक इम्प्रेशन आए। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया दोस्त, जैसे मैं अपने दोस्त के पास लिख रहा हूँ तो मैं वहाँ पे एक इम्प्रेशन ले रहा हूँ अपने दोस्त का। तो मैंने लिख दिया दोस्त एज यू नो डैट, लिख दिए हैं कि दोस्त जैसा कि तुम जानते हो कि राजगीर एक हिस्टोरिकल प्लेस है। मतलब मैं अपने दोस्त को ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं सामने से बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ दोस्त तुमको तो पता है ना राजगीर एक हिस्टोरिकल प्लेस है। ऐसे तो ये होता है लेटर को कनेक्शन बनाने का स्टाइल। ठीक है, तो आप अभी ऐसा लिखेंगे। अगर आप अपनी छोटी बहन को लिख रहे हैं और आप इन्हें यहाँ पे लिखा है डियर मोनी, तो यहाँ पे कहेंगे मोनी एज यू नो डैट राजगीर इज अ हिस्टोरिकल प्लेस। मतलब मोनी तुमको तो पता है ना कि राजगीर एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो यहाँ पे एक इमोशनल कनेक्शन बनता है अगर आप ऐसा शब्द को यूज करते हैं। तो अगर आप अपनी माँ के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे मम्मी या फिर लिखेंगे माँ एज यू नो डैट आई लिव एट बिहार शरीफ। मतलब मम्मी तुमको पता है ना, माँ तुमको पता है ना कि मैं बिहार शरीफ में रहता हूँ और पढ़ता हूँ। मतलब आपकी तो अभी पढ़ाई ही चल रही होगी, तो आप ऐसे एक इमोशनल कनेक्शन बनाएंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया? अब आगे का लाइन बताता हूँ। ठीक है, बगल में शादी हो रहा है तो आवाज़ आएगा तो इसको
मैनेज कर लेना, ठीक है। और वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो क्या करूं। अब अगली लाइन मैंने लिखा है, लास्ट संडे आई वेंट देयर एंड विजिटेड टेम्पल्स, कून्स, स्तूपाज, गार्डन्स। आपको पता है राजगीर में ये सारी चीज़ें, तो राजगीर में हमने विजिट कर लिया है। तो राजगीर में क्या था क्या नहीं था, क्या मज़े किए क्या मज़े नहीं किए, यही तो अपने दोस्त सुरेश को बताना है। समझ में आया। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, एंड विजिटेड, और बहुत सारे टेम्पल्स को विजिट किया, कुंड को विजिट किया। आपको पता है राजगीर में गर्म झरने हैं, है ना, तो उसको कुंड बोलते हैं। ब्रह्म कुंड बहुत फेमस है। स्तूपाज, वो जो स्तूपा होता है, आपको समझ रहे होंगे, आपने गया होगा। उसके बाद गार्डन्स को हम लोगों ने घूमा, बेनुबन है और बहुत सारे गार्डन है वहाँ पे। तो ये सारे जो जगह था ना, यहाँ पे हमने विजिट किया। हमें ऐसा बताना होगा, क्योंकि एक एग्जामिनर क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि राजगीर के विजिट के बारे में लिखो। समझ आया। अब आगे का लाइन इसी पैराग्राफ में लिखना है। तो आप देख रहे हैं मैंने कलर क्यों चेंज किया है, आपको समझाने के लिए। सिर्फ ये डिजाइन नहीं बना रहा हूँ। जो भी ब्लू कलर है वो सभी तरह के लेटर में एक जैसा होगा, और जो ब्लैक कलर से लिख रहा हूँ वो आपके चेंज होंगे। वो आपको चेंज करके कुछ ट्रांसलेशन टेंस की सहायता लेकर कुछ माइंड लगाकर बातें लिखना पड़ेगा। और इसी को बोलते हैं मेन बॉडी ऑफ लेटर, लेटर का मेन बॉडी। ऐसे आपको यहाँ पे भी नंबर मिलेंगे और यहाँ पे भी नंबर मिलेंगे, सब स्टेप बाय स्टेप मिलता है। तो आपको घबराना नहीं है। मेन बॉडी ऑफ लेटर में कुछ कम लिखें, कुछ गलती भी हो गया तो भी आपको लेटर में बहुत हद तक नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे का लाइन मैंने लिखा है, राजगीर हैज़ मेनी हॉट वाटर स्प्रिंग्स, मतलब राजगीर में बहुत सारे गर्म पानी के झरने हैं। तो देखिए राजगीर के बारे में लिखना था ना, तो वहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंस है ये भी जानकारी होना चाहिए। तो आपको पता है हमारे पास में ही राजगीर है, कभी आइएगा आप लोग, है ना, आप लोग तो आए ही होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे गर्म पानी के झरने हैं और उसका नाम क्या है, ब्रह्म कुंड नाम है। द विश्व शांति स्तूपा इज वेरी फेमस, और विश्व शांति जो स्तूपा है ये भी बहुत घूमने वाली जगह है, ये तो बहुत फेमस है। और आपको पता है अभी राजगीर में एक नया चीज़ बना है, वर्ल्ड ग्लास ब्रिज बना है ना, वर्ल्ड क्लास ग्लास ब्रिज। तो वहाँ भी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो कहता है देयर आर मेनी टेम्पल्स दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन। अब कहता है कि राजगीर में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल देखने को मिलेंगे आप कभी जाइएगा तो कहता है देयर आर मेनी टेम्पल्स दैट अट्रैक्ट्स एवरीवन, जो हर कोई को अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। विरायतन म्यूजियम, आप जाइएगा तो राजगीर में एक विरायतन म्यूजियम मिलेगा। इसको हम लोग अपनी भाषा में विलायतन म्यूजियम भी कह देते हैं, म्यूजियम, ठीक है ना। विरायतन जो संग्रहालय है, तो विरायतन म्यूजियम में बहुत सारे हिस्टोरिकल मूर्ति, हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें मिली है, जो ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, बहुत देखने वाली चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो मैंने लिख रखा है विरायतन म्यूजियम एंड पांडु पोखर और ऑल्सो गुड प्लेस टू विजिट, मतलब ये दोनों भी बहुत अच्छा प्लेस है विजिट करने के लिए। अगर आप कभी राजगीर जाएं तो ये दोनों चीज़ को ज़रूर घूमें। समझ में आया। आगे मैंने लिखा है बी एंजॉयड राजगीर रोपवे फॉर 2 आवर्स, और आपको पता है राजगीर में रोपवे भी है, मतलब रस्सी मार्ग भी है, उस पर भी आप जाकर मज़े ले सकते हैं। तो मैंने लिख रखा है कि बी एंजॉयड राजगीर रोपवे, मतलब हम लोगों ने राजगीर रोपवे का भी मज़ा लिया और लगभग 2 घंटों तक मज़ा लिया। आप यहाँ पे 3 घंटों भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा क्या, इस लेटर में पूछा था कि राजगीर के बारे में लिखिए, तो राजगीर का जो भी इम्पोर्टेंस है, राजगीर जिस चीज़ के लिए फेमस है, वो सारी बात यहाँ पे मेन बॉडी ऑफ लेटर में लिखना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लेटर को कैसे लिखना है। अब आपको क्या करना है कि फिर से ब्लू लाइन आपको दिखाई दिया, तो आपको पिता के पास, माता के पास, दोस्त के पास, दादा के पास, दादी के पास, अगर किसी के फैमिली में अगर लेटर लिखने को बोला जाता है तो आपको ये ब्लू लाइन आपको याद रखनी है और ये लेटर के लास्ट में चिपका देनी है
अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती तब ऐसा करना है, और आती है तो आप तो खुद बना लेंगे भी। तो मैंने लिखा है आई होप दिस इन्फॉर्मेशन विल हेल्प यू, मतलब मैंने अपने दोस्त सुरेश को लिख रहा हूँ कि मुझे आशा है कि जो ये इन्फॉर्मेशन दिया हूँ राजगीर के बारे में तुम्हें हेल्प करेगा, तुम्हें मोटिवेट करेगा, और तुम भी एक बार घूमने ज़रूर जाओगे, एक बार विजिट करने ज़रूर जाओगे। ठीक है, आगे लिखा है आई क्लोज दिस लेटर विथ माई बेस्ट रिगार्ड्स। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ना लिखा हुआ आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू, ये तो उतना सारे लेटर में नहीं हो सकते, लेकिन ये लाइन आई क्लोज दिस लेटर विथ माई बेस्ट रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव फॉर यंगर्स, इसका मतलब ये हुआ कि आई क्लोज दिस लेटर, मैं इस लेटर को बंद करता हूँ विथ माई बेस्ट रिगार्ड्स, रिगार्ड्स का मतलब रिस्पेक्ट्स, किनको, एल्डर्स को, मतलब बड़ों को रिस्पेक्ट और छोटों को प्यार, एंड लव फॉर यंगर के साथ मैं ये लेटर को बंद करता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने लेटर के बहुत अच्छे से आपको लिख दिया है। अब लास्ट में आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस साइड में आपको लिखना योर फ्रेंड और अपना नाम नीचे, या फिर आप योर लविंग फ्रेंड भी लिख सकते हैं क्योंकि दोस्त तो प्यारा होता ही है। तो योर लविंग फ्रेंड और यहाँ पे नीचे में अपना नाम आप देंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं योर अंकित, अगर आपका नाम अंकित है तो आप डायरेक्ट अपने दोस्तों से तो ज़्यादा प्यारा त्यारा ये भी नहीं कर सकते ना, तो आप डायरेक्ट योर अंकित भी लिख सकते हैं, मतलब ये ज़्यादा मॉडर्न हो जाएगा। तो आप बेसिकली ऐसे ही लिखें योर लविंग फ्रेंड और नीचे में अपना नाम लिख दें। तो आपको समझ में आया कि कैसे करना है। और अगर अपने आप पिता के पास लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेगा योर लविंग सन, अगर आप डाउटर हैं तो लिखेंगे योर लविंग डाउटर, और यहाँ पे आप लिखेंगे मोनी, मतलब अपना नाम लिखिएगा। या फिर आप समझ रहे होंगे इतना सारा तो ये हम बचपन से ही लिखते आए हैं, तो आई होप यहाँ पे आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको एक लेटर और करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लेटर करवाने से पहले मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ लेटर दे देता हूँ, उसको आप अपनी कॉपी में लिखिए और ज़रूर लिखिए, जो लिखेगा ना उसी को आएगा लिखने, बस खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दूंगा, पहले इस लेटर के क्वेश्चन को समझा देता हूँ। लिखा हुआ यू आर मोहन, राइट अ लेटर टू योर मदर इन अबाउट 80 वर्ड्स टू इन्फॉर्म हर डैट यू आर गोइंग टू सी योर फ्रेंड हु हैज़ फॉलन इल। अब इसको मैं समझा देता हूँ। कहता कि आपका नाम मोहन है, आप मोहन हो, या फिर यहाँ पे ना बहुत बार ऐसे भी लिखाता है यू आर मोहन या फिर यू आर मोहनी। तो जो लड़का लोग होगा ना वो मोहन अपने आप को समझेगा, और जो लड़की होगी वो अपने आप को मोहनी समझेगी, ठीक है। और ऐसा क्यों समझेगी? जब आपका, ध्यान से सुनिएगा, जब आपका क्वेश्चन में नाम मेंशन हो ना तो आपको हर हालत में यहाँ पे वही नाम लिखना होगा जो क्वेश्चन में दिया गया है। अगर आपने गलती से भी अपना नाम यहाँ पे लिख दिया ना तो लेटर हो जाएगा गलत और आपका नंबर हो जाएगा कट। समझ में आया? तो यहाँ पे मोहन लिखा है तो आप नीचे में योर लविंग सन, उसके बाद अपना नाम नहीं लिखकर मोहन ही लिखेंगे। और लड़कियां लोग इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है यू आर मोहन या फिर मोहनी तो लड़कियां लोग लिखेगी योर लविंग डॉटर मोहनी। ठीक है, आप समझ रहे हैं, मैं आगे करवा भी रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन समझ लिया और ये आपका लेटर है, मैं इसको अभी समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो आप ध्यान से सुनिएगा, इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो मैं यहाँ पे बताऊंगा और ध्यान से आपको समझाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर फादर फॉर परमिशन टू ज्वाइन टू एजुकेशनल टूर या फिर हिस्टोरिकल प्लेस राजगीर। अब यहाँ पे समझिए, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है ना, आप जाकर क्वेश्चन बैंक देख लीजिए, 4 से 5 बार सेम टाइम को क्वेश्चन पूछा गया है, कभी तो एजुकेशनल टूर तो कभी हिस्टोरिकल प्लेस, और अभी आपने देखा सेंटअप एग्जाम में ऐसा ही कुछ पूछा हुआ था, आपने देखा ना, अभी देखा। और क्वेश्चन बैंक जाकर देखिए। और ये मैं अपने गेस पेपर का कटलेट दे रहा हूँ, यहाँ पे उसी गेस पेपर से काट के यहाँ पे मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो मैंने अपना गेस पेपर भी बहुत अच्छे से बातों को समझते हुए बनाया है।
तो ये आपको लेटर घर पे लिखना है, मतलब खुद से लिखना है। अभी मैंने बताया तो आपको उसी पे लिखना है। मैं इसको समझा देता हूँ। कह रहा है कि अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें उनसे परमिशन लें, अपने पिता से परमिशन लें। एक एजुकेशनल टूर हो रहा है, मतलब आपको बोध गया या फिर राजगीर जाने के लिए एक एजुकेशनल टूर हो रहा है, उसमें आपको जाना है कि नहीं, जाने देंगे कि नहीं, इसके लिए आप परमिशन लीजिए। या फिर कोई ऐतिहासिक प्लेस जैसे राजगीर हो गया तो यहाँ पे जाने के लिए परमिशन लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट अ लेटर टू योर मदर इंक्वायरिंग अबाउट हिज हेल्थ। नहीं, यहाँ पे कर दीजिए हर हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अपनी माँ को एक पत्र लिखें जिसमें उनकी तबीयत के बारे में आप पूछिए। तो आपको क्या करना है, अपने माता जी के पास एक लेटर लिखना है और खुद से लिखना है। मैंने अभी आपको बताया ना, एक लिखकर फॉर्मेट दिखाया भी। तो कहता है कि अपनी माता जी के पास एक लेटर लिखिए और उन लेटर में ना अपनी माँ के तबीयत के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में पूछिए और बताइए। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया क्वेश्चन आपके एग्जाम में, मतलब आपका होमवर्क के लिए। और तीसरा है राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड मनी टू बाई बुक्स। अरे ये मैं ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, ये सारे के सारा जो भी मैं दे रहा हूँ ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है अगर आपने इतना कर लिया ना तो आप लेटर करके आओगे, बिल्कुल करके आओगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम, मतलब अपने पिता के पास एक पत्र लिखें जिसमें उनको रिक्वेस्ट करें, किस लिए, पैसा भेजने के लिए, क्योंकि नई किताब खरीदने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस के लिए आज दे रहा हूँ और अगला दूंगा कल, क्योंकि इसका भी फॉर्मेट नहीं करवाया हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन वही था कि आपका दोस्त बीमार है, उसको देखने जाना है और इस बात को अपनी माँ को इन्फॉर्म करते हुए लेटर लिखिए। और आपका नाम क्या है, मोहन है। तो इसको समझा देता हूँ एक बार। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्चुअली ये मैं एक जो लेटर लिखा हुआ था वहाँ से लिया है। तो मैंने बताया है ना ऐसे ही आपको लिखना है, बुक्स में तो ऐसे ही लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आप अपना जगह का नाम, तो क्या होगा एग्जामिनेशन हॉल, उसके बाद डेट लिखेंगे, जो भी डेट को आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था रिस्पेक्टेड मदर, या फिर यहाँ पे लिखा रिस्पेक्टेड माँ, ये भी सही है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि याद कर लीजिएगा और वही लाइन लिख लीजिएगा। तो अगर आप याद कर लिए हैं तो वही लिखिएगा, बट यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, इसको समझा देता हूँ। लिखा हुआ आई गॉट योर लेटर, मैंने मतलब हुआ कि मैंने आपका पत्र पाया। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन देयर, मतलब मैं आशा करता हूँ कि जो भी वहाँ पे आप लोग जो है ना, ऑल ऑफ यू मतलब आप सब वहाँ पे फाइन हैं, ठीक ठाक हैं। आई एम ऑल्सो गुड, और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आई बिकेम है ना, हाँ, आई बिकेम हैप्पी टू नो अबाउट सिमरन्स रिजल्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ और ये जानकर मुझे खुशी हुई कि सिमरन का रिजल्ट अच्छा है। प्लीज़ कंग्रेचुलेट हर ऑन माई बिहाफ। अब यहाँ पे माँ को बोला जा रहा है कि मम्मी जो मेरा कंग्रेचुलेसन है ना, जो मेरी बधाई है, वो सिमरन को बोल देना मेरी तरफ से। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। तो आपने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे मेन बॉडी ऑफ लेटर आपका ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखना था कि एक आपका दोस्त है जिसकी तबीयत खराब है, वहाँ पे आपको जाना जरूरी है, आप अपने माँ को बता दें। तो चलिए बता देता हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू डैट माई बेस्ट फ्रेंड शरद। अब इसका बेस्ट फ्रेंड क्या नाम है, शरद। हैज़ फॉलन इल वेरी सीरियसली। तो यहाँ पे लिख रहा है कि आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू, मतलब मैं ये पत्र तुमको इन्फॉर्म करते हुए इसलिए लिख रहा हूँ कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा जो सबसे अच्छा दोस्त है शरद, वो बीमार पड़ा हुआ है, बहुत सीरियसली है ना। ही वेंट टू दिल्ली टू मीट हिज पेरेंट्स। कहता है ही वेंट टू दिल्ली, मतलब वह दिल्ली गया अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, अपने माँ बाप से मिलने के लिए। देयर ही वॉज डायग्नोस्ड। डायग्नोस्ड का मतलब उसे पता चला, उसकी जांच हुआ। ठीक है, तो कहता है कि ही वॉज डायग्नोस्ड विथ जॉन्डिस, तो पता चला कि उसको जॉन्डिस हो गया है। ये तो बहुत हल्की बीमारी है लगता है। आई एम मच वरीड अबाउट हिज हेल्थ, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ
ज़्यादा कस के जॉन्डिस हो गया होगा। तो कहता है कि आई एम मच वरीड अबाउट हिज हेल्थ, तो उसकी जो तबीयत है ना उसके बारे में मुझे चिंता हो रही है माँ, इसलिए आई एम गोइंग टू मीट हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलने जा रहा हूँ। आई विल इन्फॉर्म यू इफ़ आई नीड एनी हेल्प, अगर कुछ ज़रूरत मतलब कुछ ज़रूरत होगा तो मैं तुमको इन्फॉर्म करूँगा कि कुछ पैसे दे दो या कोई भी ज़रूरत, ठीक है। कहता यू डोंट वरी अबाउट मी, तुम मेरे बारे में टेंशन न लेना, चिंता ना करना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना ये कितने मतलब इजी लैंग्वेज में और कितने सिंपल लेटर हैं। तो जितना सिंपल जितना इजी लिखिए आपका ये नंबर मिलेगा। और ये अच्छे बुक है वहाँ से मैं ये करवा रहा हूँ। और आपको तो मैंने पहले भी एनसीईआरटी सबसे आप सब में अच्छा होता है और सबसे स्टैंडर्ड होता है। तो आपको मैंने एनसीईआरटी का कट ये वाला भी दिखवाया था। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बस आप तैयारी करें। लास्ट में लिखा हुआ है टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ सिमरन एंड पापा। तो सिमरन कोई उसकी बहन होगी और पापा जी होंगे साथ में। यहाँ पे कह रहा है कि अपना ध्यान रखना सिमरन का भी और पापा जी का, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में याद रखिएगा योर लविंग सन मोहन। मोहन क्यों लिखा गया? क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था यू आर मोहन। तो अगर क्वेश्चन में लिखा होता यू आर दीपक तो यहाँ पे लिखते योर लविंग सन दीपक। अपना नाम नहीं लिखेंगे जब नाम दिया हुआ रहेगा। तो अगर क्वेश्चन में रहेगा यू आर दीपक और दीपिका तो यहाँ पर लिखेंगे योर लविंग डॉटर दीपिका। कौन? लड़की लोग लिखेगी, ठीक है। तो आप इस बात का ख्याल रखें। समझ में आया? तो ये थे लेटर फॉर्मेट 1। अगर आप किसी तरह के पीडीएफ या ई बुक लेना चाहते हैं या फिर किसी भी तरह के क्यूज करना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।